गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं स्टूडेंट आप लोग के सामने संतोष सर, प्लेटफॉर्म कोचिंग से आपको कुछ महत्वपूर्ण, जैसा कि थंबनेल, मेरा थंबनेल आज स्टूडेंट आपके सामने क्लियर कर रहा है। आरआरबी के वेबसाइट पर दिए गए साइको मॉक टेस्ट का विश्लेषण। मॉक टेस्ट का विश्लेषण और उस मॉक टेस्ट के आधार पर एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट को ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। स्टूडेंट, अब जो समय बिल्कुल पास आ गई है। अब आप किसी भी पार्टिकुलर बैटरी के लिए कोई प्लान नहीं कीजिए। मैं आपके सामने जो यहां पर उपस्थित हुआ हूं, वो ये लास्ट कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको मेंटेन करनी है। मैं पहले भी बोल चुका था कि जब तक बोर्ड के द्वारा मॉक टेस्ट का लिंक जारी नहीं की जाएगी, तब तक जो भी इंफॉर्मेशन इधर उधर जो आपको एजम्पशन करनी है वो करिए, लेकिन फाइनल जो आपका निर्देश है वो निर्देश अब स्टूडेंट आपके सामने है। लेकिन निर्देश के आधार पर आपको स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से गाइड लेकर गए हैं वे तो अपने हर बैटरी के की पॉइंट, जो की फैक्टर था, उसके बेस पर अपने आप को फुल्ली रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे से जुड़े हैं, प्लेटफॉर्म कोचिंग से जुड़े हैं, साइको में नहीं जुड़े हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके एक साइको एक्सपर्ट होने के नाते इस मॉक टेस्ट का जो निर्देश है, ये निर्देश आपके लिए कैसे सुटेबल है, इसी का विश्लेषण मैं स्टूडेंट आपके सामने कर रहा हूं। इस मॉक टेस्ट के आधार पर जो छिपी हुई बातें हैं साइको के तहत, उस एकक बिंदु का आपका मीनिंग क्लियर है। सबसे फर्स्ट बैटरी जो स्टूडेंट इंटेलिजेंस टेस्ट पर आधारित प्रश्न पूछी जाती है, इसके आधार पर जो एग्जाम्पल प्रश्न दिए जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल प्रश्न का जो है बोर्ड के द्वारा खुद आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है स्टूडेंट। मतलब कि निर्देश टाइम में कुछ में दिया हुआ है, कुछ में नहीं भी दिया हुआ है। तो हम लोग स्टूडेंट मैक्स क्वेश्चन का हल और सॉल्यूशन से अब यहां हम लोग नहीं जुड़ने आए हैं। आपको ये ध्यान रखनी है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में मुख्य कौन सी बात पर ध्यान देनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटरी वन में या किसी भी बैटरी में स्टूडेंट आपको सेव करना कंपलसरी है। आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये सब चीज आपको एनालिसिस करने के बाद स्पष्ट हो जाती है।
तो अब मॉक टेस्ट में जो रूल हो गया वो आपको 100% अप्लाई मेथड में रखनी है एग्जामिनेशन हॉल में। डेट मीन्स स्टूडेंट कि कोई भी, जैसे ये आपका टाइम जो है सो स्क्रीन पर दिया रहता है, जब टाइम अगर बैटरी 1 के लिए सपोज डेट 10 मिनट दिया गया है समय, तो स्टूडेंट 10 मिनट के पहले वहां पर सेव नेक्स्ट बटन आप अगर प्रेस करोगे तो फंक्शन कर लेता है, लेकिन वह नेक्स्ट मोड में चेंज नहीं होती है। मतलब स्टूडेंट ये ध्यान रखनी है कि जब आप सेव जो है एक बैटरी में, किसी एक बैटरी में मोर देन 1 टाइम आप जो है सेव बटन क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि रियल टाइम में वो सेव बटन जो है वो आपका फंक्शन कर लेगा, लेकिन रिजल्ट मोड में नहीं जाएगी जब तक उस बैटरी का पूरा टाइम खत्म नहीं हो जाती है। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट है, जो लैक ऑफ आपका जो नॉलेज है, उस चीज को आप बिल्कुल साइड कर दीजिए। मनोवैज्ञानिक बातें निर्देश में पूरी तरह क्लियर रहती है, लेकिन इस मेथड तक पहुंचने में आपको बहुत देर लग जाती है। तो विशेष मैं आज कुछ नहीं आपसे कहूंगा, मतलब क्लियर है कि सपोज दैट स्टूडेंट आप 8 मिनट में 22 बनाए हो, यहां सेव बटन अगर प्रेस हो गया, मतलब है कि 22 तक मेरा सेव। अब जो 2 मिनट समय है, उस 2 मिनट में अगर आप और 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो लास्ट जो है आपको स्क्रीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक टाइम ऑफ होने के पहले जो आपका सेव बटन प्रेस होगी, उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट में काउंट होगी। तो जो स्टूडेंट सेव का जो कंडीशन है, ये पूरी तरह फॉलो करनी है। क्लियर? एक बात फिर मैं बोल दे रहा हूं स्टूडेंट, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी भी बैटरी में मोर देन 1 टाइम भी आप सेव कर सकते हो। लास्ट टाइम जो सेव करोगे वही तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चन उस बैटरी के लिए काउंटिंग में आएगी। क्लियर? तो बैटरी, अब यहां पर जो है आंसर जो है अपना दे दिया, 2 नंबर सेव बटन यहां आपका नीचे जो कंप्यूटर स्क्रीन वहां दिखाई पड़ेगा। अगर आप सेव बटन कर दिए, समय बचा हुआ है, आगे फिर अगर क्वेश्चन किए हैं तो सेव लास्ट करनी होगी। सेम यही फंक्शन बैटरी 2 के लिए। ये 8 मिनट है, अब 8 मिनट में कोई स्टूडेंट अगर कोई 7 मिनट बाद अगर किया है सेव, फिर उसको समय बचा हुआ है, लास्ट अगर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं तो लास्ट उनको सेव बटन। आपको ओवर टाइम, जब सिस्टम आपका टाइम के अंदर, चूंकि आपका सेकंड तक भी, मिनट सेकंड की इंडिकेशन आपका राइट कॉर्नर पर दिखाते रहेगी, तो आप जो है हर बैटरी में, लेकिन ये कोई नहीं है ऐसा समझना स्टूडेंट कि हर 2 क्वेश्चन के बाद सेव करना है, नहीं। उस सेव का मतलब इतना ही आपको समझनी है
कि लास्ट अगर हम 15 सेकेंड 20 सेकेंड मीन्स है कि स्टूडेंट एक नंबर ऑफ क्वेश्चन पर औसतन एवरेज 20 टू 25 सेकेंड की समय लग जाती है। तो लास्ट टाइम आपको ये ध्यान रखनी है कि उस बैटरी में जो हमारा टाइम कंप्यूटर स्क्रीन पर डिडक्ट हो गई है उसके लास्ट जो होना है 30 सेकेंड पहले मैं सेव बटन क्लिक कर दूं। ये आपका स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट शॉर्ट रूट के लिए जो आपका एक्सप्लेनेशन भी बोर्ड के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है A to Z के लिए देखिए कैसे जो है इसमें स्टूडेंट स्पष्ट जो मैं बुक में नियम लिख दिया हूं, जो विद्यार्थी को गाइड किया हूं, उसका एक पॉइंट हर जगह फॉलो होती है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अब कोई पढ़ने पढ़ाने का समय स्टूडेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखनी है, क्योंकि अब हमको पूरी तरह से जो एक टारगेट थे, जो एक कंसेप्ट थे, जितना मेरे में प्रेजेंस ऑफ माइंड थे, जो मेरे माइंड की कैपेबिलिटी थी, वो सेट हो गई है। इसलिए अब जो है जो टेक्निकल फॉल्ट कैसे हम जो बोला जाता है कि 60% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो ये निर्देश को सही ढंग से नहीं वहां अप्लाई करने के, चूंकि अप्लाई मेथड स्टूडेंट आपके लिए सबसे पावरफुल हथियार इस बार बना, ये तो आप लोग भी प्रूफ कर लिए हैं। तो उसी के बारे में मैं स्टूडेंट इसमें भी स्पेशल एक सेव की बात होगी। बैटरी 3 रूट टेस्ट में एक नक्शे के आधार पर आपके अभी जो मॉक टेस्ट में 2 क्वेश्चन स्टूडेंट दिया है, तो ये बात नहीं कीजिए, मेरे पास बहुत स्टूडेंट का क्वेरी के लिए आई है, यहाँ पर क्वेश्चन वो कमेंट किए हैं। तो पहली बात इसमें स्टूडेंट जान जाइए कि एग्जामिनेशन हॉल में कंप्लीट इसमें एक साथ 1 to 10 क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट कह रहे हैं हर 2 क्वेश्चन पर सेव करना है सर, नहीं स्टूडेंट, आपको एक नक्शे से, एक फिगर से दूसरे फिगर में प्रवेश करना है तो सेव करके प्रवेश करना है, लेकिन फिर प्रीवियस आना है तो फिर कुछ भी सोल्व करिएगा तो फिर आपको सेव बटन वहां भी यूज करना पड़ेगा। इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर में 3 बॉक्स, अब चूंकि स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप एक्यूरेट शो कर दीजिए, तो स्टूडेंट जो हम लोग का बोर्ड है जिसका मॉक टेस्ट, इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक आधार पर आपको निर्देश से ही वो स्टूडेंट आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की कैपेबिलिटी और एबिलिटी की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स वो स्टूडेंट सारा आपके सामने पहले ही रख दिया है। तो इसमें स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में जानने योग्य मुख्य बातें, ध्यान रखने योग्य की पॉइंट, एक नक्शे से दूसरे नक्शे में अगर प्रवेश करना है तो उस नक्शे में
सेव बटन दबाकर ही दूसरे नक्शे में जाना है। फिर दूसरे नक्शे से अगर पहले में बैक होना है तो उस नक्शे में फिर से बटन लगा के जहां बैक और फॉरवर्ड होना आप चाहते हैं, स्क्रॉल माउस क्लिक स्क्रॉल बटन के द्वारा आपका चारों नक्शा उस टाइम के लिए रहता है स्टूडेंट। लेकिन एक नक्शे से दूसरे नक्शे चेंज करने के समय सेव बटन 100% क्लिक होनी चाहिए। आप कभी भी बैक और फॉरवर्ड दोनों हो सकते हैं इसमें, लेकिन वही है, एक नक्शे से दूसरे नक्शे में जाओगे तो आपको स्पेशली सेव बटन दबाना होगा स्टूडेंट। नहीं दबाओगे उस टाइम के पहले जो भी किया हुआ प्रश्न है वो तुम्हारे काउंटिंग में नहीं आती है। मॉक टेस्ट अभी लगाने के बाद स्टूडेंट 50% स्टूडेंट समस्या में है। तो ये सब चीजें अब आपको बिल्कुल मैं एक विश्लेषक के साथ स्पष्ट कर दिया हूं। कोई शंका और समाधान अब ढूंढना नहीं है स्टूडेंट, आप बिल्कुल रिलैक्स होइए, कोई क्वेरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इफिशियंसी एबिलिटी को सामने लाइए। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको मुख्य बातें जो बताने के लिए बोला कि इस बार ऑप्शन पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आंसर ऑप्शन जो है आपके सामने 5 ही रहेंगे। स्टूडेंट का बहुत पुराना भी नया भी अभी तक इस तरह की जो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज है, तो इसमें कोई अब संकोच और शंका नहीं करनी है स्टूडेंट, कोई संभावना नहीं। आपके सामने 5 ऑप्शन ही रहेंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन आंसर होगा वो किसी न किसी नंबर पर रहेगा। ये जो हम लोग टेस्ट वगैरह लगाए कि माउस स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए, स्क्रीन से इधर लाइए, ये सब नहीं करनी है। कंप्लीट 5 ऑप्शन में अगर वो हाउस 6 है 7 है, सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन ये 2y के लिए आंसर हो गया 1, तो 1 आपका फर्स्ट में भी रह सकता है, 1 जो है थर्ड पर भी रह सकता है। जैसे यहां देखिए स्टार्टिंग से 1 2 3 सही है, इधर कर दिया 7 9, 1 2 3 सही है 7 9, तो ये सब आपका कहीं ना कहीं छुपा हुआ निर्देश कंफ्यूजन कराने के लिए, तो ये सब आपका इफिशियंसी अपना आईक्यू पावर के लिए स्टूडेंट तैयार रहनी है। तो अभी A2Y के लिए हम लोग क्लियर देख रहे हैं स्टूडेंट, करेक्ट हो गया। 1 पर यहां क्लिक कर दीजिए। E2R के लिए स्टूडेंट देख रहे हो, E2R के लिए स्टूडेंट 2। तो इस तरह से स्टूडेंट मैं पहले ही कह चुका कि मैं कोई आज क्लास का लेक्चर देने नहीं आया हूं, कोई जो है नियम मेथड बताने नहीं आया हूं। परफेक्टनेस जो है आप जो अप्लाई किए हो, जो मेरा अप्लाई मेथड और CCC था उसका परिणाम है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप अगर और आगे उत्तर प्रश्न उसमें तो जुड़ा रहेगा, तो कुछ भी प्रश्न तो स्टूडेंट मैं लिख नहीं सकता हूं और कोई यहाँ एज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने वाला सेशन कंप्लीट, ये पूरी तरीके से मॉक टेस्ट जो आप लगाए उसका परिणाम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे कन्वर्ट करना है, जो कि एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड लेवल की गणना हो जाए। तो यहां स्टूडेंट हम लोग देख लिए कि यहां पर जो नियम कहता है कि कोई भी रोड उपयुक्त वही होगी जिस रोड पर केवल ओनली 1,
यहां भी वो रूट जो है सो आपका फॉलो हो गया। यहां E2R के लिए भी हम लोग देख रहे हैं ओनली 1। तो ये सब चीजें स्टूडेंट जो आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल दिया गया वो काम किया गया। सेव की बात जो मैं पहले फोकस कर चुका हूं उसको फिर रिपीट अब नहीं करूंगा बार बार, उसको पूरी तरीके से अब साथ रखो। ये जो इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है इसके लिए मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट का इसमें भी बहुत क्वेरी है। तो इसमें स्टूडेंट जो मेथड बताई गई है उस मेथड के द्वारा हर स्टूडेंट उत्तर देकर सेटिस्फाइड है। यहां पर 5 नंबर जो है सो उत्तर विकल्प जो है सो आपका दिया हुआ है। मेथड जो बताया गया है कि जहां x का निशान है उसके वैल्यू को तालिका 1 और तालिका 2 से, तो वही सेम स्टूडेंट बिल्कुल यही मेंटेन रहेगी। लेकिन इसके बाद जो है कंफ्यूजन कहाँ है, तो कंफ्यूजन स्टूडेंट यहां आगे एक जो मॉक टेस्ट में दिया गया है ये 2 क्वेश्चन, इसमें उपर्युक्त ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट। तो उससे आप निराश मत होइए, आप अब नियम और मेथड की खोज में मत रहिए। वो जो है अब बोर्ड किस रूप में जो है उसका क्या एरर है, हम आप उस पर कोई कमेंट कोई कंप्लेन, मैं बार बार कहता हूं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का ये सब एक हिस्सा होता है। तो उसी मिस्टेक को हम आप एक ऑथेंटिक लेवल जब उसका निर्देश आधारित सॉल्यूशन से, क्योंकि उसका आंसर जो भी दिया है वो स्टूडेंट पहले वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। आप यहां पर देख रहे हो 4 नंबर पोजीशन, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 - 1 9। इस तरीके से जो है सो यहाँ फाइनल वैल्यू 8 आया है स्टूडेंट। और 8 प्लेस पर हम लोग को पता है कि 8 प्लेस पर बड़ा गोला कलर होता है। 8 प्लेस पर बड़ा गोला कलर, एट प्लेस बड़ा गोला कलर 2 नंबर पर है, तो यहां 2। इसी को रिवर्स मेथड में हम लोग बहुत शॉर्ट करके बना दिए थे स्टूडेंट के, जहां पर x का वैल्यू अभी x नहीं है तो रिवर्स मेथड भी यूज करके अप्लाई करेंगे। तो यहां पर भी स्टूडेंट कोई टेंशन नहीं है, जो आपका वैल्यू है, चूंकि पेज सेटअप में थोड़ा सा साइज जो है सो आपका बड़ा छोटा का, लेकिन हम लोग वही करेंगे कि इसका सॉल्यूशन दिए गए विकल्प में नहीं है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि नियम चेंज हो गया, तालिका चेंज हो गई, नो स्टूडेंट। तो इसका देखिए उपर्युक्त आंसर क्या होगा जो मैं आपके सामने यहां प्रेजेंट कर दे रहा हूं। 3 - 1 -2, तो -2 -1 या -3 + 3 0, तो जीरो का रिवर्स अभी स्टूडेंट 0, यानी कि जो विकल्प में दिया गया फिगर है ये बड़ा सर्कल 6 नंबर फिगर, ये 5 विकल्प में नहीं है, तो इसलिए उपर्युक्त विकल्प में नहीं है। लेकिन इसका उत्तर स्टूडेंट जो निर्देश है, जो वो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग 100% ये 6 नंबर गोला अगर यहां ऑप्शन होता तो ये हम लोग टिक आउट कर देते। सेम इसमें भी स्टूडेंट देख लेते हैं, -2 -1 -2, ये कंप्लीट -5 है स्टूडेंट, -5 का रिवर्स +5,
ये 3 नंबर आकृति है छोटा, तो 3 + 5 8, 8 में बड़ा गोला कलर नहीं है स्टूडेंट। तो ये सब समस्या जो है मैं क्लास भी लिया था स्टूडेंट, तो उस समय भी ये सब बातें हुई थी कि ये हमारा एक पार्ट है। आप कॉन्फिडेंस बनाकर काम कीजिए। ऑप्शन भी एक छिपा है यहाँ पर जो है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो जानकारी हमको भेजे हैं उनकी अब मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से समस्या दूर हो गई है। इसमें भी वही है स्टूडेंट, सेव के लिए जो है लास्ट टाइम जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन के राइट कॉर्नर पर जब 30 सेकंड बचा हो उसके पहले सेव जरूर कर लीजिए। 1 मिनट पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर का अपना सिस्टम रहा है। आप मार्केट के लेवल को कभी भी उसका ऑथेंटिक जो अब मॉक टेस्ट पर जो कि बीच में सेव दबा रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन जब दबा दिए स्टूडेंट उतना तक सेव मोड ले लिया, लेकिन आखिरी तक आपको ये काम ये बहुत सावधानी पूर्वक समझनी है। तो इस तरह के और भी इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट मैं पर्सनल भी आपको जो है गाइड करते रहूंगा, जो कि मेरा चैनल साइको एंड रीजनिंग हैशटैग बाय संतोष कुमार, ये यूट्यूब चैनल जो स्टूडेंट ये पर्सनली साइको और रीजनिंग प्लेटफॉर्म के बैनर तले जो गुडविल उसके बिल्कुल मेंटेन लेवल को करते हुए, तो इस पर हम लोग जो है आप लोग चैनल को जो है स्टूडेंट आगे हम लोग डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगी। और लास्ट जो स्टूडेंट है ये पर्सनालिटी टेस्ट, और इसमें जो है कुछ बात इसमें कंप्लीट वही है, सेव वाला बटन जो है लास्ट, ये नहीं कि टाइम ओवर हो गया ऑटोमेटिक सेव, नो स्टूडेंट। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप जो है अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल अब मेरे कहे गए वीडियो को पूरी तरह आधार बनाकर केवल आप मॉक टेस्ट पर लिंक पर जो दिया है उसका केवल और केवल आप सेव कमांड कर कर प्रैक्टिस करें। कोई एक्स्ट्रा अब एफर्ट लगाने का समय स्टूडेंट नहीं है। आप में जो कैपेबिलिटी और इफिशियंसी आनी थी वो एक अच्छे स्तर का आ चुका है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आप सभी को मेरे तरफ से, प्लेटफॉर्म कोचिंग के तरफ से और प्लेटफॉर्म कोचिंग के हमारे दोनों डायरेक्टर संजय सर और नवीन सर के तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट फॉर CBAT NTPC साइको टेस्ट स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट 30 जुलाई 2022। गुड नाइट स्टूडेंट।